अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम, आई नो प्रथम कि तुम बहुत परेशान। निहारिका, मुझे बहुत काम है। वो सब मुझे पता है, लेकिन खुद को बिजी रखने से तुम्हारा दर्द कम तो नहीं हो जाएगा ना। प्रथम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, एक दोस्त के नाते ही मुझसे अपना दर्द शेयर कर सकते हो तुम। निहारिका, मुझे कुछ शेयर नहीं करना है, प्लीज, मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी शेयर मत करो, लेकिन ये जूस तो पी लो। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। निहारिका, मेरा सच में मन नहीं है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। आई नो प्रथम कि तुम अपने दिल की बात अपने दिल में रखना ही पसंद करते हो, लेकिन प्लीज मुझे इतना तो पराया मत करो कि हम दोनों एक दूसरे से बात तक ना कर पाए। निहारिका, अब हमारे बीच में कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं, और जो कुछ भी है वो सब तुम जानती हो, सो प्लीज। आई नो प्रथम, काश राधिया ने वो लोटस वाला सरप्राइज प्लान ही नहीं किया होता, तो आज रजनी आंटी हम सबके साथ हमारे बीच एकदम सही सलामत होती। प्रथम, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सॉरी चाचू, वो मैं बॉल खेल रही थी, गलती से यहाँ पर आ गया। कोई बात नहीं बुलबुल, लेकिन ऐसे बॉल से घर के अंदर थोड़ी खेलते हैं, अब बाहर गार्डन में खेलो ना। मुझे लगा था कि मेरी मस्ती से परेशान होकर दादी मुझे डांटेगी और वो नींद से जाग जाएगी, पर दादी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बुलबुल, दादी ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप और मैं मिलके दादी को इतना परेशान करेंगे, इतना तंग करेंगे कि उन्हें ठीक होना ही होगा। पक्का चाचू? पक्का, प्रॉमिस। कहाँ अभी मैं प्रथम की बाहों में होती और कहाँ ये बुलबुल की बच्ची टपक गई। डॉक्टर ने माँ को ये सिरप देने कहा है, और ये भी बोला है कि अब हम माँ को सूप वगैरह दे सकते हैं। प्रथम सर, हम एकता भाभी को बोल देंगे। हम आपकी मदद करें? तेरा और निहारिका का प्यार जल रहा है ना, वो आग उस राध्या की लगाई हुई है, और निहारिका की जगह खुद तेरे साथ मंडप में बैठ करके उसने जीवन भर के लिए निहारिका की जगह ले ली। वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दें कि प्रथम सर खुद ब खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो हमारा ये सपना भी सच हो जाएगा। कौन है असली राध्या? ये जो माँ का इतना ख्याल रख रही है, या फिर वो जिसकी वजह से माँ का ये हाल हुआ है?
इस राधिया का तो कुछ करना होगा। माँ के कपड़े और उनका कंबल अच्छे से धो देते हैं। ये स्टोर रूम से क्या करने की आवाज आई? अरे ये सब कैसे गिरा? कहीं मूषक महाराज जी का काम तो नहीं है? इसे अभी साफ करना पड़ेगा वरना महक फैल जाएगी। आंटी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता ऐसी हालत में भी सब देख और सुन रही हूँ। डॉक्टर से पूछ के ये सूप बनाया मम्मी जी के लिए। राधा को बोलती हूँ वो उनको पिला देगी। पापा, आई नो इस टाइम माँ से ज्यादा कोई काम जरूरी नहीं है, मगर काफी दिनों से क्लाइंट्स फॉलोअप मांग रहे हैं। प्लीज आप एक बार ये फाइल देख लेते तो। अभी नहीं, मूड नहीं है देखने का। ओंकार बेटा, वक्त और काम किसी के लिए नहीं रुकता। रजनी आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी ना। ऐसे में तू अपने काम का नुकसान क्यों कर रहा है? पापा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, दिखाओ। मम्मी जी को क्या हुआ? इतना पसीना। मम्मी जी की बॉडी इतनी गर्म क्यों है? क्या करूं? पापा जी, एम जी, प्रथम, दादी, देखिए ना मम्मी जी को क्या हो गया। प्लीज जल्दी चलिए आप। ये एकता भाभी ऐसे घबरा कर सबको क्यों बुला रही है? माँ, क्या हुआ? वाह रजनी, देखिए ना, इनको बहुत पसीना आ रहा है और शरीर भी तप रहा है इनका। भगवान, क्या हो गया? लगता है माँ को ना सफोकेशन हो रही है। अब एक काम कीजिए, अपना प्लीज खिड़की खोल दीजिए, क्या पता माँ को थोड़ा ठीक महसूस हो। पर ये कमरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? कुछ जल रहा है क्या? प्रथम, कुछ देखना, ये मशीन में कुछ लगा है क्या? कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या? क्या हुआ आंटी को? आप लोग इतना घबराए हो क्यों? ये मॉनिटर इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर को फोन करो, जल्दी बुलाओ उनको। जी पापा। ये रजनी जी के पास यहाँ पे कौन था? किसी ने उल्टी सीधी दवाई तो नहीं खिला दी जिसे इन्हें कोई रिएक्शन हो गया है? पापा, माँ को दवाई मैंने ही दी है।
और पूरा टाइम माँ के साथ तो राधा ही थी। देखा, सत्यानाश! कहा था हमने, इस राध्या पे भरोसा करना तो दूर, इसका साया भी हम सब के लिए खतरा है। लेकिन नहीं, सबको इसको रोकने की पड़ी थी। धुन सवार थी, अब भुगत तो। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने बस माँ का हाथ और मुंह साफ किया था। एक मिनट जीजी, लगता है रजनी का बीपी बहुत हाई हो गया है। बीपी हाई, शायद इसीलिए माँ को इतनी गर्मी लग रही है। लेकिन अगर ऐसी हालत में हम उनके हाथ पैर रगड़ेंगे तो उन्हें और भी ज्यादा पसीना आएगा। 2 अक्षर तो पढ़ना नहीं जाती और डॉक्टर की तरह हिदायत देने को तैयार खड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं माँ से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, और अगर ऐसा है तो माँ ये क्या हो रहा है आपको? माँ प्लीज मुझसे बात कीजिए, बताइए क्या हो रहा है आपको? दिमाग खराब हो गया है, ये क्या किया तुमने? वो पापा जी, हम तो बस माँ को ठीक कर रहे थे। राध्या, ऐसे ठीक करोगी तुम माँ को? हाँ, ऐसे पानी डाल के? तुम्हारे दिमाग कहाँ है राध्या? अरे मानो या ना मानो, इस राध्या के रूप में ना तुम लोगों ने साक्षात यमराज को न्योता दिया हुआ है। मन तो कर रहा है कि इस पॉलिटी से इसको सिर फोड़ दे। देख लिया प्रथम, देख लिया इसको रोकने का नतीजा। ऐसी ही हरकतें करती रही है फुटबॉल, तो इसे घर से बाहर निकालने के लिए मुझे किक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने माँ का बीपी ठीक करने के लिए ये सब किया है। बचपन में जब हमारे पापा का बीपी हाई होता था ना, तो हमारी मम्मी उन्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए कहती थी, बस इसीलिए हमने ऐसा किया है। माँ, आप सही कह रही थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये लड़की रजनी जी के पास भी रहेगी ना, तो उनकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पापा जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम्हारी एक बात भी मुझे नहीं सुननी है। प्रथम, इसे जल्दी से जल्दी इसके मायके छोड़ के आओ। भूत की तरह खड़े क्या हो? इस लड़की को इसके मायके लेकर जाओ। जाओ, अभी निकलो। इन पे पानी किसने डाला है? डॉक्टर साहब, ये है वो बेवकूफ लड़की जिसने पानी डाला है। कहने को तो ये हमारे घर की छोटी बहू है, लेकिन हम इसे अभी के अभी इस घर से निकाल रहे हैं। देखा तुमने, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं नहीं, अनर्थ नहीं, बल्कि इनकी होशियारी से सब कुछ ठीक हुआ है। मतलब? रजनी जी को चेक करके तो यही लग रहा है कि हाई डोज की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया है।
और उसी वजह से इनका बीपी बहुत हाई हो गया। अक्सर बीपी कम करने के लिए पुराने जमाने का तरीका अपनाया जाता था, या तो ठंडा पानी डालते हैं या नहलाते हैं या फिर सिर पर ठंडा पानी डाल के बीपी तुरंत कम करते हैं। ये इमरजेंसी में ये तरीका बहुत काम आता है। एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि इन्हीं की वजह से आज रजनी जी की जान बच पाई है। वरना सफोकेशन की वजह से तो आज आप सब रजनी जी को खो देते। और इसी के साथ साथ एक और अच्छी बात हुई है, जैसे इनकी बॉडी पे अचानक से वाटर अटैक हुआ, इनकी बॉडी ने रिएक्शन दिया और इनके रिफ्लेक्सेस भी एक्टिव हुए। देखिए, इनकी पलक झपक रही है। वैसे तो ये अभी भी कोमा में है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आया है। वाकई ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आप इनके जल्दी से कपड़े चेंज करवा दीजिए, नहीं तो इनको सर्दी लग जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन तुमने रजनी जी की जान बचाई। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं पापा जी, आप हमसे बड़े हैं, आपको पूरा हक है हमें डांटने का। और वैसे भी हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा। रवि जी, राधा ने आपकी जान बचाने के लिए वही किया जो आपके लिए सही था। बदले में हमने इसको बहुत कुछ सुनाया, लेकिन इसे बुरा नहीं लगा। आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आपकी चॉइस एकदम सही है। राधा ने आज माँ की जान बचा के हम सबको फिर से गलत साबित कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। राधा, तुम्हें आज अंदाजा भी नहीं है तुमने हम सबके लिए क्या किया है। थैंक यू। सच में राधिया, थैंक यू सो मच। आप सब लोग ऐसे थैंक यू बोल के प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। एक काम करते हैं, जल्दी से माँ के कपड़े बदल देते हैं, वरना उन्हें सर्दी लग जाएगी। मेरा सारा प्लान उल्टा पड़ गया। मिस्टर मिश्रा, फैमिली इमरजेंसी की वजह से इस मीटिंग को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन करना होगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स मिस्टर प्रथम, कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। दादी, ये क्या है? हमारी बहू और तेरी माँ का कफन और श्राद्ध के लिए मटकी। दादी, माँ के लिए ऐसी गलत बात कर भी कैसे सकती है? हमारा बोलना तुझे इतना बुरा लग रहा है, और वो राधिया जो उसके करीब होकर के भी इसको सच साबित कर रही है, वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा। दादी, राधा को रोकने का मेरा मन नहीं था। आपने देखा ना, माँ ने उसका हाथ पकड़ा था, माँ ने उसे रोका है। हाँ वही तो, रजनी ने ही उसको सिर पे चढ़ाया। अरे अगर उसको इतनी समझ होती कि किसे बहू बनाना है किसे नहीं बनाना है, तो आज बिस्तर पे लाश बन के ना पड़ी होती। प्रथम बेटा, रजनी के साथ इतना कुछ हो गया, अरे अब तो होश में आ। देख, तुझे राधिया को रोकना नहीं चाहिए था। दादी, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, लेकिन माँ की इस हालत की वजह से मैं माँ की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने राधिया को रोका। समझ गए प्रथम, अच्छी तरीके से समझ गए। अपनी माँ को ढाल बनाकर तू अपनी बीवी की सुन रहा है। दरअसल तो तू अब रजनी का बेटा नहीं, बल्कि अपनी जोरू का गुलाम है। दादी, ओ, आइए आइए आइए,
आप ही की तारीफों के झंडे गाड़े जा रहे थे। ये लो पकड़ो और एक और गुणगान कर दो, इसे लो और हमारा सिर फोड़ दो। दादी आप ही क्या बोल रही हैं? यही सब करके तो अभी तक वाह भाई लूट रही हो। देखो पहले इससे हमारा सिर फोड़ दो, उसके बाद पट्टी कर देना, वाह भाई मिल जाएगी। तुम खुश, घर वाले भी खुश। यही सब तो होता आ रहा है ना इतने दिनों से। अरे रजनी ने इस राध्या का हाथ क्या पकड़ लिया और इस राध्या ने एक बार रजनी की जान क्या बचा ली। तुम लोग ये भूल गए कि रजनी को इस हालत में लाने वाली ये राध्या ही है। अरे एक छोटा सा काम करेगी सही काम और 100 काम गड़बड़ कर देगी। नहीं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कम ऑन दादी, सबको राधिया के खिलाफ इतना भड़का दूं कि ये सब मिलके इसे अपने घर से बाहर निकाल दे। माँ आप शांत हो जाइए। अरे हमें शांत करने के बजाय तुम खुद होश में आओ। जरा आंखें खोल कर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओ। देखो हम अब भी कह रहे हैं, होश में आओ और इस राध्या को घर से निकाल दो, इससे पहले कि कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए। दादी सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम राध्या को घर से भेजेंगे तो माँ की हालत और बिगड़ सकती है। प्रथम बेटा, मोह तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ के मोह में आकर तुम अपनी माँ को ही खो दो। दादी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है। आप समझ गए हम। क्या जो करना है करो, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे बस। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कफन रजनी के ऊपर चढ़ा तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार ये राध्या होगी। एक बात याद रखना राध्या, भले ही हमारा ये पोता और बेटा इन्होंने अपनी सुध बुध खो दी है, लेकिन हम पूरे होश में हैं। हमारी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगर इस बार कोई भी ऊंच नीच हुई ना तो हमसे किसी माफी की उम्मीद मत करना, समझ गई? थैंक यू प्रथम सर। राध्या, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ माँ की वजह से। हम सब ये नहीं भूल सकते कि आज माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से ही है। तुम जितना मर्जी माँ की सेवा कर लो, जितनी बार माफी मांग लो, लेकिन हम चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते राधे। तुम यहाँ सिर्फ माँ के लिए, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, लोग कहते हैं कि सास ना कभी माँ नहीं बन सकती है, पर आपने हमें हमारी मम्मी जितना ही प्यार दिया है। जैसे बिना कहे हमारी मम्मी हमारी दिल की बात समझ लेती थी, बिल्कुल उसी तरह
आप भी हमारे दिल में दबी बातों को पढ़ लेती है। घर वाले हमारे सास बहू का रिश्ता जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा रिश्ता एक ऐसे मुंह से जुड़ा है जिसे कोई भी पहचान नहीं सकता है। लेकिन माँ, आप तो जानती है ना कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारा दिल कहता है कि आपको हम पर पूरा भरोसा है। आप ही हमें इस घर में लेकर आई थी और आज आपने ही हमें इस घर से जाने से रोका है। ऐसी हालत में होने के बावजूद आपने हमारा साथ दिया है। जब पूरा परिवार हमारे खिलाफ था, तब आप हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई थी। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल ही है माँ, जो हमें सास के रूप में आप मिली हैं। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। ये प्रथम सर भी ना, फिर से इन्होंने अपना पूरा कमरा फैला दिया। रुक जाओ राध्या, कपड़े समेटने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ प्रथम सर? ये कपड़े समेट के क्या करोगी राध्या? तुम्हारी वजह से तो मेरी पूरी लाइफ बिखरी हुई है। ये 4 कपड़े समेटने से कुछ नहीं हो जाएगा। वो हम आपसे बस नाश्ते के लिए पूछने आए थे। नाश्ता रेडी है। राधिया, नाश्ते के बारे में पूछने से नाश्ता रेडी नहीं हो जाता, उसे बनाना पड़ता है। और वैसे भी तू अब नाश्ते के बारे में पूछती, फिर जाके एकता भाभी को बताती और फिर जाके एकता भाभी नाश्ता बनाती। और एकता भाभी के पास भी ढेरों काम है ना, इससे अच्छा मैं ही नाश्ता बना लाई। लेकिन निहारिका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ओफो प्रथम, अब एक दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। अब चलो, खड़े क्या हो, बैठो और नाश्ता करो। आओ बैठो, ये लो टेस्ट कर। प्रथम सर, प्रथम क्या हो गया? क्या हो गया आपको? मैं पानी लाती हूँ। पानी। अरे इसमें तो पानी ही नहीं है, कहीं और पानी है क्या? पूरे कमरे में पानी नहीं है। प्रथम 1 मिनट में लाती हूँ पानी। संभाल के आराम से। अरे निहारिका कहाँ रही थी? अभी तक आई क्यों नहीं? प्रथम सर, ये लीजिए, ये खाइए। ये क्या है? प्रथम सर, ये गुड़ है, इससे ठसके में आराम मिलता है। नीचे खाइए, संभाल कर। तो थोड़ा सा और लीजिए। प्रथम मैं पानी लेके आ गई, ये लो।
निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन। अरे ये क्या, आपने तो अपनी मेहनत पे खुद ही पानी फेर दिया। अब प्रथम सर, हम एकता भाभी से बोल के आपके लिए दूसरा नाश्ता बनवा देते हैं। प्रथम, ये कमरा कैसे फैला के रखा है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूं, वरना बाकी के काम कैसे करोगे तुम? हाँ ठीक है निहारिका, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। भाभी, आप सब्जी काट रही हैं, लाइए सब्जी हम काट देते हैं। तुम तो रहने ही दो राध्या। एक तो वैसे भी सबका मूड खराब है, किसी को खाना खाने का मन नहीं है, ऊपर से किसी को पता चलेगा कि तुमने नाश्ते में मेरी मदद की है तो खाने से ही इनकार कर देंगे। भाभी, आपको भी लगता है कि ये सब हमने? कमाल है राध्या, तुम एक ही सवाल बार बार सबसे कैसे पूछ सकती हो? बड़ा सुनने का मन कर रहा है ना, तो सुनो। कमरे में तुमने जो मम्मी जी के ऊपर पानी डाला, उस इंटेलिजेंस के लिए मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, लेकिन मम्मी जी की इस हालत के लिए मैं भी दूसरों की तरह तुम्हें ही कसूरवार मानती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी जी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था और तुम उन्हें मना करने नहीं आई थी। मम्मी जी जो आज कोमा में है वो तुम्हारी वजह से है। वो तो दादी ने गुस्से में आकर तुम्हें सिर्फ घर से निकालने की बात की है। अगर कोई दूसरा ससुराल होता ना तो तुम्हें सबसे पहले भेजते जेल और उसके बाद तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को भी तोड़वा देते। अभी आप अभी क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो मतलब? तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? तुम्हें क्या यहाँ के हालात समझ नहीं आ रहे हैं क्या? मम्मी जी का कोमा में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसको हम जाने दें। अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी, क्योंकि उनके अलावा इस घर में तुम्हारी हितैषी और कोई नहीं है। मम्मी, आ रही हूँ। अगर कोई दूसरा ससुराल होता ना तो तुम्हें सबसे पहले भेजते जेल और उसके बाद तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते को भी तोड़वा देते। दुआ करो कि मम्मी जी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे और प्रथम के रिश्ते की चिता जलेगी। चलो मैडम, पर्दे धो के प्रेस करके लाया हूँ। थैंक यू भैया। मैडम हिसाब हिसाब तो माँ रखती हैं और उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हमें बता दीजिए, हम दे देते हैं। कोई बात नहीं मैडम, अगली बार आऊंगा ले लूंगा। जी नमस्ते। नमस्ते। माँ ने हम पे विश्वास दिखाकर हमारा हाथ रोका था, अब हमें भी उसी विश्वास को अपनी शक्ति बनाकर प्रथम सर और हमारे रिश्ते को बचाने की और उसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। हम अब भी कह रहे हैं, होश में आओ और इस राध्या को घर से निकाल दो, इससे पहले कि कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ हैं। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है।
राध्या, तुम्हारी आंखें हैं बटन, हाँ? जब देखो टकरा जाती हो। देख के तो खुद भी चल सकते थे ना। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। ये प्रथम सर भी ना गुस्सा हमेशा इनकी नाक पे बैठा रहता है। अब हम कैसे अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? ये भोलेनाथ प्लीज हमें शक्ति दीजिएगा। जैसे डोर से पतंग खींची चली आती है, वैसे ही राध्या कैसे ना कैसे प्रथम को अपनी तरफ खींची लेती है। लेकिन मुझे इन दोनों की डोर तोड़नी होगी। अच्छा खासा दादी उस फुटबॉल राध्या को लात मार के इस घर से बाहर फेंक रही थी, लेकिन वो जिंदा लाश बनी पड़ी रजनी आंटी में पता नहीं अचानक से कहां से जान आ गई और उस राध्या का हाथ पकड़ लिया। रजनी आंटी, आपको होश आ गया? हाँ, होश आ गया तभी तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लेकिन ये क्या, खुश होने की बजाय तुम डर क्यों रही हो? ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? नहीं तो नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ रजनी आंटी, बहुत खुश हूँ। झूठ। हम जानते हैं कि हमारी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम राध्या और प्रथम को अलग करना चाहती हो ना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम ये कभी नहीं होने देंगे। तो फिर आपको मरना होगा। निहारिका, निहारिका छोड़ो, छोड़ो हमें निहारिका, निहारिका छोड़ो हमें। निहारिका छोड़ो, निहारिका। ये क्या कर रही हो तुम? ये इन फूलों के ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? वो दादी, मुझे ना राध्या पे गुस्सा आ रहा था। देखिए ना, उस राध्या की वजह से आज आपके हंसते खेलते परिवार का क्या हाल हो गया, रजनी आंटी का क्या हाल हो गया। ये बात तो सच है। दरअसल ना गुस्सा तो हमें भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करें, अपने बेटे और पोते के सामने झुकना पड़ रहा है। देखो अब ना तुम भी गुस्सा छोड़ो और प्रथम के दिल के करीब आने की कोशिश करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो। सब्र ही तो करना मुश्किल हो रहा है अब। चलो, हमारी पूजा का समय हो रहा है, हम जाते हैं। दादी, क्या हो गया? वो जब रजनी आंटी के साथ हादसा हुआ था ना, तब मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब रजनी आंटी ठीक हो जाएंगी, उन्हें होश आ जाएगा, तो मैं मंदिर में कथा या पूजा रखवाऊंगी। अब भले ही रजनी आंटी कोमा में है, लेकिन हमारे साथ तो है, तो क्यों ना मंदिर में पूजा करवाएं हम। इससे रजनी आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। निहारिका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मन्नत मांगी है तो उसे जरूर पूरा करो। तो पूरे परिवार के साथ हम मंदिर चले पूजा करवाने। लेकिन माँ, रजनी जी को हम ऐसे कैसे अकेले छोड़कर जा सकते हैं? पापा जी एक काम कीजिए, आप लोग चले जाइए, माँ के पास हम रुक जाएंगे। तुम, अरे तुम ही तो हो वो बला जिसकी वजह से ये पूजा हो रही है। और भाभी को हम तुम्हारे हवाले छोड़कर चले जाए, हो ही नहीं सकता। सही कह रही उर्मी। अरे इस राध्या के भरोसे रजनी को थोड़ी छोड़ सकते हैं। दादी,
एक काम करता हूँ, मैं ही रुक जाता हूँ। नहीं प्रथम, पंडित जी ने खास कहा है कि जिसके लिए पूजा करवा रहे हैं उनके पति और दोनों बेटों का रहना जरूरी है, ताकि इस पूजा का आंटी को जल्दी से फल मिल सके और उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो सके। जीजा जी एक काम करती हूँ, मैं रुक जाती हूँ। आप रहेंगी? हाँ, अरे इन भूलन देवी का क्या भरोसा, भाभी को कहीं दवाई देना ही भूल गई या डबल डोज दे दी तो इनका तो भरोसा कर ही नहीं सकते। निहारिका, क्या हम सब तुम्हारी मन्नत की पूजा के लिए रजनी जी के थोड़ा बेहतर होने के बाद नहीं जा सकते? अंकल, मुझे पंडित जी ने खास कहा था कि ये पूजा जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी बीमार इंसान को इसका फल मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि रजनी आंटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसा करो कि तुम सब लोग चले जाओ, हम घर में ही अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। हाँ पापा, मैं भी दादी के साथ रुक जाता हूँ। मेरी मिस्टर मिश्रा के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी है, वो भी कर लूंगा। और वैसे भी भैया और भाभी है ना, वो पूजा का काम संभाल लेंगे। पर प्रथम, मेरी मीटिंग का नोटिफिकेशन आ गया, मैं चलता हूँ। मिस्टर अग्रवाल के साथ मीटिंग है? अरे ये सुनो एकता, माता की चुनरी उनरी वो सब रख दी है ना? अरे वो तो रखना ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो नारियल अगरबत्ती सब रखा है कि नहीं? वो तो मैंने रखे ही नहीं। और आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और एकता, इनके साथ ज्यादा मत रहा करो, वरना तुम भी जल्दी ही दूसरी भूलन देवी बन जाओ। दादी देखिए ना, आपके बिना कुछ सही नहीं हो रहा है। आप चलिए ना हमारे साथ, वरना कहीं पूजा में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे भी मन्नत की पूजा में घर के बड़ों का रहना जरूरी होता है। हाँ माँ, निहारिका बिल्कुल सही कह रही है। रजनी जी की पूजा में मैं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ। अरे राध्या, अच्छा हुआ तुम ये सब ले आई, वरना मैं तो लाना भूल ही गई थी। लो भाई, इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सारा काम बिगाड़ दो, फिर दिखावा करके सुधार दो। चलो भाई, अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो हम सोच रहे हम भी चलते हैं मंदिर। अब तो प्रथम है रजनी के पास, तो कोई चिंता नहीं। चलो। थैंक यू दादी। सुनो, तुम तो रजनी के कमरे में भूल से भी भटकना मत, समझी? अपने कमरे में पड़ी रहना, ठीक है? हम जाएं, जरा प्रथम को बोल देते हैं कि हम जा रहे हैं। दादी, मैं अपना पर्स लेने जा रही हूँ, मैं बता दूंगी प्रथम को। अच्छा ठीक है, जाओ तुम बता दो, हम इंतजार कर रहे हैं, जाओ। जी।